जय हिंद। मैं हूं जितेंद्र कुंबले। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। बच्चों, ये 8वां क्वेश्चन है और इस पूरा ये कोशिश करता हूं कि आपको पूरी तरह से समझ में आए। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, एक पेडिस्टल के शिखर पर एक 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और उसी बिंदु से पेडिस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। पेडिस्टल की ऊंचाई ज्ञात करना है हमें। ठीक है, देखो मान लिए ए पेडिस्टल है, ए पेडिस्टल इस प्रकार से। ठीक है, ए पेडिस्टल रखिए और पेडिस्टल की ये ऊंचाई ज्ञात करनी है। ठीक है, और इसी के ऊपर रखिए एक मूर्ति और इसकी ऊंचाई कितनी है? 1.6 मीटर। ठीक है, इस प्रकार से मैं आपको डायरेक्ट समझाता हूँ डायग्राम के माध्यम से। देखो, एक पेडिस्टल है। देख, एक पेडिस्टल के शिखर पर देखो ये पेडिस्टल है। ठीक है बच्चों, ये पेडिस्टल है। पेडिस्टल के शिखर पर 1.6 मीटर मूर्ति लगी है। ये मूर्ति कितना? 1.6 मीटर की। ठीक है, और उसके बाद भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण। भूमि के शिखर का, देखो भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री और उसी बिंदु से पेडिस्टल के शिखर का उन्नयन कोण। देखो पेडिस्टल के शिखर का उन्नयन कोण, देखो ये पेडिस्टल का शिखर का उन्नयन कोण, देखो ये बन रहा है। ये पेडिस्टल शिखर का उन्नयन कोण कितना है? बिंदु देख, और उसी बिंदु से पेडिस्टल के शिखर का उन्नयन कोण, ये देख पेडिस्टल के शिखर का उन्नयन कोण। ठीक है, ये शिखर उसका उन्नयन कोण कितना बन रहा है? ये 45 बन रहा है। ये हो गया, ये 45 डिग्री। ओके बच्चों, यहाँ तक क्या है? ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। फिर उस देखो भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण। देखो मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण, ये देखो मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण कितना? 60 डिग्री बन रहा है। 60 डिग्री इस प्रकार से, ये 60 डिग्री, ये आप कर सकते हो ऐसा, ये 60 डिग्री। ठीक है बच्चों, ये पेडिस्टल की ऊंचाई ज्ञात करना है। ये इसे एच मान सकते हो, ये अपने को ज्ञात करना है, ये अपने को कुछ पता ही नहीं है। उसके बाद देखो अपन मान दे, देखो ए बी सी डी इस प्रकार से मान दे देते हैं, ए बी और ये सी और ये डी। ठीक है बच्चों, और ये आधार दिया नहीं है तो अपन एक्स मान सकते हैं इसको, एक्स मीटर, एक्स मान लिए। इससे कोई लेना देना नहीं है, अपने को सिर्फ ये निकालना है और करने से भी तो कोई मतलब ही नहीं है अपने को। ठीक है बच्चों, फिर इसके बाद क्या करना है हमें? ये चित्र के अनुसार लिख लेते हैं अपन अपने क्या क्या दिया है चित्र में। ठीक है, चित्रानुसार मान लीजिए सी बी एक पेडिस्टल है। पेडिस्टल है कि नहीं? सी बी या फिर बी सी भी बोल सकते हो। सी बी एक पेडिस्टल है। पेडिस्टल है। ठीक है बच्चों, और जिसकी ऊंचाई ज्ञात करनी है हमें, जिसकी ऊंचाई h बराबर ये ज्ञात करनी है। ओके बच्चों, तथा ये क्या दिया अपने को? मूर्ति, तथा डीसी एक मूर्ति है। सीडी या फिर डीसी बोल सकते हो, डीसी एक मूर्ति है। डीसी एक मूर्ति है जिसकी ऊंचाई कितनी? 1.6 मीटर है। ओके बच्चों, ठीक है, ये लिख लिए। और अपन ने क्या माना है? ये एक्स ए बी बराबर एक्स मीटर, ये कोष्टक में ये माना है।
ओके बच्चों, आई होप यहाँ तक के समझ में आ गया होगा। देखो कौन देख लेते अपन, देखो सी ए बी ये 45 डिग्री है, चूंकि कौन सी ए बी ये कितना 45 डिग्री। और दूसरा कौन क्या है, डी ए बी 60 डिग्री, डी ए बी बराबर ये 60 डिग्री। ओके बच्चों, यहाँ तक ये किस प्रकार की, देखो यहाँ तो ये डायग्राम देख के आप आसानी से लिख सकते हो, ठीक है। ऐसा नहीं कि मैं देखो अपने शब्दों में लिख सकते हो, ठीक है, ऊपर नीचे कर सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं। फिर देखो, फिर हमें क्या करना है, देखो समकोण, ये देखो ये समकोण हमेशा रहता है, ठीक है, समकोण 90 डिग्री का होता है, याद रखना। अब ये ले लेते हैं छोटा कोण सी बी ए में, सी बी ए में क्या बन रहा है, इसमें ये लंब बन रहा है और ये आधार बन रहा है, तो उस आधार पे क्या लगा सकते हो, टेन थीटा लगा सकते हो, है ना, क्लियर है, ठीक है। ये टेन थीटा बराबर, देखो टेन थीटा क्या लिख सकते, लंब बटे ये आधार होता है, आधार, तो लंब कितना है सी बी बटे ए बी ये आधार हो गया ए बी, ठीक है बच्चों। उसके बाद इनके जगह पे मान रख लो, देखो थीटा की जगह क्या रख सकते हो, 45, टेन 45, ये टेन 45 बराबर सी बी कितना है, ये सी बी एच और ए बी कितना है एक्स, है ना। और टेन 45 का मान कितना होता है, ये होता है 1 बराबर एच ओपन एक्स हो जाएगा। फिर देखो अब आगे त्रिया गुना कर देते हैं, इसका मल्टीप्लाई इसमें ऐसा, तो इसके बटे में कुछ नहीं है तो 1 मान सकते हो, उस प्रकार से त्रिया गुना कर सकते हो, ठीक है। एक्स गुना इसमें और इसका इसमें एच में, तो एक्स का 1 में किया तो ये एक्स आ जाएगा बराबर 1 का एच में किया तो ये एच आ गया। इस प्रकार से अपन हाईलाइट कर देते हैं, इसे इक्वेशन 1 भी दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ओके, पुनः समकोण त्रिभुज बी बी ए में, क्योंकि ये बड़ा वाला लेना है अपने को, ओके, ये आप ये भूल ही जाओ कि यहाँ पर कोई त्रिभुज है, ठीक है, ये छोड़, ओके, ये बड़ा है एक प्रकार से, ये हाइज नहीं है, सोच लो, ठीक है। तो उसी प्रकार से डी बी ए है, डी बी ए में, डी बी ए में, तो इसमें क्या है, ये लंब ये पूरा ये है, ये लंब और ये आधार, उस आधार पे क्या लगा सकता हूँ, ये टेन थीटा बराबर डी बी बी और ये ए बी, ये हो गया ए बी, ओके। और टेन थीटा की जगह क्या रख सकते हो, ये 60 बराबर, देखो इसको मैं समझाता हूँ, देखो डी बी को क्या लिख सकते हो, डी बी बराबर डी सी प्लस सी बी, देखो इन दोनों को अगर जोड़ोगे तब इसका मान आएगा, है ना। उसी प्रकार से डी सी कितना है 1.6 मीटर प्लस और ये एच, इस प्रकार से, ठीक है बच्चों। इसके जगह पे आप ये ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ओके। और ये 1.6 प्लस एच बटे एक्स, ओके, ए बी का वैल्यू कितनी एक्स। फिर आगे देखो टेन 60 की वैल्यू कितनी होती है, मान कितना होता है, ये करनी 3 होता है, ये करनी 3 बराबर 1.6 प्लस एच बटे एक्स, ओके। फिर ये गुना कर सकते हो आप इस प्रकार से, इधर जैसे किए थे वैसे, देखो यहाँ बटे में कुछ नहीं तो 1 मान सकते हो, ओके। फिर 1 का इसमें मल्टीप्लाई कर दो और इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दो, ओके। क्या देख करनी 3 का अगर मल्टीप्लाई एक्स में करूँगा तो ये एक्स करनी 3 हो जाएगा, ओके, ठीक है बच्चों, ये हो जाएगा।
एक्स करनी 3 बराबर 1 का अगर इसमें मल्टीप्लाई करूँ तो ये वाला मान जैसे वैसे आ जाएगा 1.6 प्लस एच। फिर देखो फिर क्या करना है हमें, समीकरण 1 से देखो एक्स का मान रख लेते अपन, ठीक है, ये वाला समीकरण 1 से एक से एक्स का मान रखने पर एक्स का मान रखने पर, ठीक है, एक्स का मान कितना है एच, एक्स की जगह एच रख सकते हो। ये करनी 3 बराबर 1.6 प्लस एच। देखो एच करनी 3 बराबर 1.6 प्लस एच। देखो इधर भी एच है इधर भी एच, तो एक तरफ कर देते इसको, लेकिन नहीं पक्षांतर कर देते, ये एच का ऐसे ही पक्षांतर कर देते हैं और ये वाले मान को जैसे वैसे रख दिए। एच करनी 3, इसका इधर पक्षांतर, ये प्लस में है तो ये माइनस में हो जाएगा, बराबर 1.6 हो जाएगा। ओके बच्चों, उसके बाद क्या करें, इस दोनों को कॉमन निकाल लेते हैं, इन दोनों में से एच, फिर करनी 3 माइनस ये 1 बचा, क्योंकि यहाँ से एच एक बाहर निकल गया है ना। फिर देखो ये 1.6 को जैसे वैसे रहने दिए, फिर देखो फिर ये इसका पक्षांतर किए, ये गुने में है तो ये बटे में आ जाएगा, मतलब गुने में है तो भाग में चला जाएगा। एच बराबर 1.6 बटे फिर करनी 3 माइनस 1 ये हो जाएगा। ओके बच्चों, देखो बच्चों इस तरह से नहीं लिखा जा सकता है, तो आगे और हल कर लेते हैं। कैसे, हर का परिमयकरण कर देते हैं। देखो हर का परिमयकरण करेंगे तो इसका ऊपर भी गुना हो जाएगा नीचे भी गुना होगा, सिर्फ ये चिन्ह बदल जाएगा, ये माइनस में तो ये प्लस हो जाएगा, ओके, और प्लस में रहता तो ये माइनस हो जाता है। ये बातों का ध्यान रखना। ओके, हर का करण करने पर 1.6 और ये करने 3 माइनस 1, ठीक है बच्चों, ये ऊपर देखो करने 3 ये प्लस हो जाएगा 1 बटे करने 3 प्लस ये आ गया ना समझ। देखो इनका आपस में गुना कर देते हैं और इनका आपस में गुना करते हैं। देखो यहाँ पर सर समी का बन रहा है, देखो कैसे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, कैसे ए माइनस बी और ए प्लस बी, ये वाला सर समी का। उस प्रकार से देखो इनका आपस में गुना होगा तो क्या करें, 3 बाहर आ जाएगा और इसका आपस में गुना होगा तो ये बी आ जाएगा, मतलब 1 आ जाएगा। 1 का गुना 1 में होगा तो ये 1 आ जाता है, और करनी 3 का गुना करनी 3 में होगा तो ये इसमें से 3 बाहर आ जाएगा, है ना। और नहीं तो फिर ये ऐसे कर सकते हो, ये 3 देखिए ये 9, और इसको तोड़ने का तरीका ये होता है, देखो ये वर्ग से ये करनी कैंसिल हो जाता है, बचा क्या ये 3, ठीक है। तो 1.6 ये इसको कोष्टक में करनी 3 प्लस 1 बटे ये 3 माइनस 1, आप इस तरह से लिख सकते हो। देखो फिर क्या करना है, ऊपर वाले मान को जैसे वैसे एक स्टेप और बढ़ा दूँ 1.6 और ये करनी 3 प्लस 1 बटे 3 में से 1 माइनस किए तो 2 आ जाएगा, ये 2। ओके बच्चों, अगर 2 से अगर काटोगे, देखो नहीं आता तो ऐसा, ये 2 से ये कितने बार 8 बार, ठीक है बच्चों, 8 बार 2 8 16 होता है, या 8 2 16 इस प्रकार से, ठीक है। तो एक पॉइंट के आगे दशमलव था, एक संख्या के आगे दशमलव था, ठीक है, ऐसा लगा सकते हो, ठीक है। तो इस प्रकार से ये लिख सकते हो 8 दशमलव ये 0, ओके, 0.8 और ये जैसे कैसे करनी 3 प्लस 1 इस प्रकार से, क्योंकि ये ऊंचाई है, ये मीटर में। फिर आगे लिख लो अपना ये पेडिस्टल की ऊंचाई, ऊंचाई 0.8 करनी 3 प्लस 1
ये मीटर होगी। आ गया आंसर, ये ऐसा लिखना है। ठीक है बच्चों, ये तो मैं एग्जाम्पल के लिए समझाया था इसको, है ना। और उसी प्रकार से हम बाकायदा लिखें। ठीक है, ये डायग्राम के बाद बढ़िया बाकायदा जैसा लिखना। ठीक है, फिर दूसरा स्टेप ये, फिर तीसरा स्टेप ये। हो सके तो स्क्रीनशॉट जरूर ले लेना। अगर एक बार नहीं समझ में आता तो फिर से रिवाइज जरूर किया करो। ठीक है, अगर अच्छा लगता है वीडियो तो लाइक किया करो और सब्सक्राइब कर दिया करो चैनल को, और बेल आइकन के बटन को प्रेस जरूर कर लेना, ताकि जब भी कोई दूसरा वीडियो लेकर आऊँ तो आपके पास नोटिफिकेशन जरूर पहुँचे। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।